हेलो एवरीवन। आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसी छोटी कंपनियों के बारे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा नेसेसिटी है कोरोना काल में, वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के, तीनों कंपनियों के बारे में, और देखेंगे कि कौन सा शेयर सस्ते प्राइस पर हाल फिलहाल में अवेलेबल है और फंडामेंटली ये शेयर स्ट्रांग है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोरोना की जो सेकंड वेव है वो पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक है और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 3,32,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और तकरीबन तकरीबन 2,245 से भी ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ा है। असली आंकड़ा इससे कई ऊपर हो सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा जो है वो भी डराने के लिए काफी है। इतनी बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी आई है, और इतना ही नहीं कह सकते हैं कि लोगों की जान जो जा रही है वो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मार्केट टूटा नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई इतनी बड़ी गिरावट अभी भी देखने को नहीं मिली है। आज भी अगर हम देखें तो सेंसेक्स मुश्किल से 100-150 पॉइंट ही नीचे है एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर देखा जाए तो कोरोना के मामले वाकई में ज्यादा है। किसी भी पूरी दुनिया में एक दिन में इतने बड़ी क्वांटिटी में इतने बड़े नंबर्स पहली बार देखने को मिले हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर है। पिछली बार का ग्राफ आप देखिए तो उसके सामने बच्चा लग रहा है ये, और इस बार का ग्राफ देखिए एक तरफा तेजी दिखा रहा है, एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो लौट कर आने की बात नहीं कर रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती है कि असली पिक तो अगले महीने आने वाला है, मई महीने में असली पिक आने वाला है, और शायद तब आपको 5 लाख तक के भी नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाल फिलहाल में इंडियन हेल्थ केयर को, तो वो यही है कि बेड अस्पताल में नहीं है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है। हर रोज हम ये खबर सुनते आए हैं कि इन अस्पताल ने बोला कि भैया हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का ऑक्सीजन अब बचा है। कुछ अस्पताल कह रहे हमारे पास सिर्फ 5 घंटे का ऑक्सीजन है। कुछ कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन की जो नेसेसिटी है वो हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसमें एक बड़ी कंपनी है, वो है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। आज भी देखें तो 10% तेजी दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये वो शेयर है जिसने लगातार बड़ी लंबी तेजी दिखाई है। आप देखिए 70 रुपए के ऊपर शेयर था, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 62% का ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इतनी बड़ी रैली आई है। 70 रुपए का शेयर आज एक हफ्ते के अंदर डबल हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। हर रोज यहाँ पर आपको 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 10% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। छोटा सा शेयर है ये, 1500 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप शेयर है। एनएससी में देखें तो 85 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट कैंटो के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एवरेस्ट कैंटो के ऊपर वीडियो बनाया था 20 अप्रैल को, जब शेयर 109 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। 20% की तेजी दिखाने वाला था ये शेयर, और तब मैंने कहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है ये, और इसको आपको फोकस में रखना चाहिए। बड़ी तेजी अभी यहाँ पर और आने वाली है। और आज आप देख सकते हैं कि 2 दिन में 133 रुपए तक शेयर पहुंच चुका है। तकरीबन तकरीबन 25% का ग्रोथ आपको 2 दिन में यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए एवरेस्ट कैंटो के बारे में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर इंक्रीज हुआ है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब देखिए जहां पर इनका जो प्रॉफिट दिसंबर 2019 में कंपनी को जहां 1 करोड़ का नुकसान हुआ था, वही कंपनी को सितंबर 2020 में 29 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और दिसंबर 2020 में 50 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा ये कंपनी कमाती है।
क्योंकि भैया आज तक जो ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर इंडस्ट्री के लिए जाया करते थे, अस्पताल में बहुत ही कम उनको जरूरत पड़ती थी। आज हालत ये है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की भैया कालाबाजारी तक होना शुरू हो चुकी है अभी के वक्त में। तो हालत खराब है और डिमांड इनकी बहुत ज्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ऐसे में ऑक्सीजन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसके शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली है। और जो बड़ा शेयर्स है उसमें से एक्चुअली अगर हम मीडियम रेंज की कंपनियों की बात करें तो उसमें एवरेज कैंटो जरूर है। प्रमोटर के पास 67.39% की होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एवरेज कैंटो के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी अच्छी है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, प्रॉफिट्स में भी बढ़िया उछाल है, अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये शेयर अब 150 रुपए तक जाने के लिए तैयार हो चुका है, वहां तक की भी तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, खरीदारी की है अगर आपने 109 रुपए के आसपास, जब मैंने आपको पहले बोला था तब अगर आपने खरीदारी की है तो अभी भी आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। और अच्छा शेयर है, बेहतर शेयर है, लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इस शेयर को आपको सिर्फ आने वाले 2 हफ्तों के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। अगर 150 के बाद 200 रुपए तक शेयर पहुंचता है तो वहां से फिर आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई बने रहने का फायदा नहीं है। अगर 200 रुपए तक पहुंचता है तो भैया बेचो और निकलो, ये रणनीति आपको वहां पर अपनानी है। एक और शेयर है, छोटा सा शेयर है, और वो है भगवती ऑक्सीजन। ये भी आप देखिए शेयर कहाँ पे था, एक महीने में 12 रुपए का शेयर आज 20 रुपए तक पहुंच गया। लगातार तेजी है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन हर रोज 5% की तेजी लेके बैठता है, कोई बेचने को तैयार नहीं है, लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर भगवती ऑक्सीजन के बारे में देखने की मैं बात करूं तो मुझे इसके फंडामेंटल्स अभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत 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 छोटी कंपनी है ये, बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पर अगर आप इनके प्रॉफिट को देखोगे तो बहुत कम है इनके प्रॉफिट्स। आप देखिए 90 लाख का नुकसान हुआ है इनको दिसंबर 2020 में, इससे पहले 70 लाख का नुकसान था और पिछले साल 2019 की मैं बात करूं तो 85 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी को नुकसान यहाँ पर ज्यादा हुए हैं, अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है भगवती ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो। और इनके सेलिंग भी बहुत कम है, आप देखिए मुश्किल से 6 लाख का ही सेल कर पाए हैं ये लोग, और उसके सामने 90 लाख का तो नुकसान है। तो भगवती ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं तो ये मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। प्रमोटर की 43.30% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी भगवती ऑक्सीजन मुझे लगता है कि काफी वीक शेयर है ये, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तीसरा शेयर है नेशनल ऑक्सीजन, और ये शेयर भी देखिए 32 रुपए से आज तकरीबन 62 रुपीज तक पहुंचा है एक महीने में। ऑलमोस्ट पैसा इसने डबल करके दिया है। बड़ी तेजी यहाँ पर बनी है। एक 6 महीने का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो 6 महीने का सबसे बड़ा हाइज यहाँ पर बना है। इससे पहले शेयर 50 रुपए के ऊपर भी नहीं गया था। एक साल में देखें तो एक साल में भी शेयर 50 रुपए के ऊपर नहीं गया हुआ है। 5 साल की मैं बात करूं तो 5 साल में इससे पहले शेयर 60 रुपए के करीब पहुंचा जरूर था 2019 में, लेकिन वापस टूटा, वापस तेजी आई। और लो की मैं बात करूं तो शेयर 16 रुपए तक भी ट्रेड कर चुका है। नेशनल ऑक्सीजन के बारे में देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर है, इंप्रूव जरूर हुए हैं। जहां पर इनको पहले 1 करोड़ 65 लाख के आसपास का नुकसान हुआ करता था, अब वो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमा रही है कंपनी। मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं, अच्छी बात है। 12.5 करोड़ के आसपास का इनका सेलिंग भी हो रही है, ये भी अच्छी बात है। तो इंप्रूवमेंट है, दिखा है यहाँ पर। प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं नेशनल ऑक्सीजन के बारे में तो ये एक अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी है, लेकिन फिर भी उतने अच्छे फंडामेंटल्स इनके नहीं है। देखिए ये कंपनियां जो ट्रेंड में रहने वाली है वो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 2 हफ्ते तक रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि 2 हफ्तों में शेयर ऑलमोस्ट अपना आपका पैसा 3 गुना कर चुके होंगे। तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती भी है और बननी भी चाहिए। तो अगेन मैं कहूंगा कि तीनों शेयर्स के ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और किसी भी शेयर्स में खरीदारी करने से पहले आप एक बार चेक जरूर करिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है, और ट्रेडिंग में कितना यहाँ पर रिस्क है। वो सारी चीजों का आप स्टडी करिए, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड करिए। और अगेन ऑक्सीजन की किल्लत ऐसा नहीं है कि
सालों साल चलने वाली है। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों तक ऑक्सीजन की किल्लत रहेगी। उसके बाद आपको ऑक्सीजन की कोई किल्लत इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी और शेयर्स में भी आपको थोड़ी बहुत बाद में गिरावट आती हुई नजर आ जाएगी यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगेन मेरे हिसाब से एवरेस्ट केंटो पहली चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद भगवती तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन नेशनल ऑक्सीजन मेरे हिसाब से रिस्की है तो यहाँ पर भी अवॉइड करिए। लेकिन एवरेस्ट केंटो के बारे में अगर आप खरीदारी करते भी हैं तो अगेन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए, और ऊपर के लेवल पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन कंपनियों के बारे में आपका क्या मानना है, कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बारे में आपका क्या मानना है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।